ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ 5 ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀਇੰਗ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਈਅਰ 12 ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ 4 ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਔਰ ਕੌਨਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀਇੰਗ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਈਅਰ 12 ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਈਅਰ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ हिंदी ਚ ਸੀ तो we'll continue with that। तो let's start। दोस्तों, जो कॉन नंबर 1 है वो है होम सिकनेस। जब हम आफ्टर ईयर 12 के बाद आते हैं यहाँ पे, वी आर नॉट फुली इमोशनली डिवेलप्ड एंड ग्रोन। और खास करके अगर आपका कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर या आपके बहुत अच्छे दोस्त, बचपन के दोस्त यहाँ नहीं है, तो यू कैन गेट अपसेट वेरी क्विकली एंड इट इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़का आया यहाँ पे और वो पहले 2 हफ्ते एवरीडे इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, उधर उसके घर वाले भी परेशान हो गए और बेचारा उसको समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या करे। इट वॉज ए सीरियस इशू। वो कॉलेज वगैरह भी नहीं जा रहा था, वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। तो दिस इज़ ए सीरियस इशू समटाइम्स एंड it may take a little while to get over it, but finally he got over it। he is very happy now, he is very well settled। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। and the best way to get over is stay focused on your goals, keep reminding yourself your goals, keep busy and know this is temporary and you will get over it, and know this is temporary and don't let this affect yourself or your future and your family। तो दोस्तों, जो दूसरा नेगेटिव है आफ्टर ईयर 12 के बाद आने का, वो है यू मे लूज योर यूथ। यू मे लूज योर यूथफुल ईयर्स। उससे मेरे कहने का मतलब है, आपको एग्जांपल भी दूंगा कि जब आप यहाँ पे आते हो आफ्टर ईयर 12, 18, 19 में, तो आप पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू परफॉर्म वेल इन वर्क एंड स्टडी, यू हैव टू डू works at your home, you have to clean, cook, what not, you have to pay bills, there are so many other things, families, और sometimes आपको आपकी फैमिली का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों। और इन सब चीज़ों को जगल करते करते, इन सब चीज़ों को मैनेज करते करते कई बार आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि आप अपना यूथ एंजॉय कर सकें, और वो चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अब कॉलेज में जाते हैं इंडिया में, मैं तो इंडिया में कॉलेज में नहीं गया, बट हम ये देखते हैं मूवीज़ या नाटकों में कि वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। जब मैं वो देखता हूँ ना, तो मैं बहुत कई बार इमोशनल हो जाता हूँ कि भी ये चीज़ मैंने एंजॉय नहीं करी। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरा 21st बर्थडे था उस दिन मैं जॉब कर रहा था सिक्योरिटी की, एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो वहाँ पे होटल में पार्टी थी और वहाँ पे किसी लड़की का बर्थडे था, उसका भी 21st बर्थडे ही था, और उसी के बर्थडे पे मैं सिक्योरिटी कर रहा था 21 एंड शी वाज टर्निंग 21 एज वेल। एंड यहाँ पे लोग बहुत बड़ी पार्टी करते हैं जब व्हेन दे टर्न 18 एंड 21। तो उसके आसपास उसकी फैमिली मेम्बर्स, सारे फ्रेंड्स, बहुत बड़ी पार्टी थी सब एंड शी लुक्ड सो हैप्पी। और मुझे हो रहा था कि यार मैं भी सेम एज का हूँ, वो भी सेम, बट मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी। तो आई फेल्ट लाइक आई एम मिसिंग आउट ऑन सो मच। एंड मैंने तब सोचा, और ये चीज़ तब से मेरे दिमाग में घर करी हुई है कि भी मैंने अपना यूथ इंजॉय नहीं करा। और जब भी मैं मूवीज़ देखता हूँ, ऐसी सी कोई चीज़ देखता हूँ, तो आई गेट अ लिटिल इमोशनल। तो ये चीज़ ज़रूर होगी until unless you have a family who is supporting you financially, then it might not be like that। Then you can obviously enjoy, go out, have party, do whatever, because your fees are getting paid, your expenses are getting paid, then it's a different story। But I'm talking about when you have to support yourself financially as well and do all of your chores, study, work, whatever। तो दोस्तों, ये था नेगेटिव नंबर 2। तो अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर 3 की। नेगेटिव नंबर 3 है दोस्तों
you over the time period you lose your friends, your bachpan ke dost. To some it might sound like it's not a big issue, or maybe I don't know, but over the time you will realize it's a big issue, because हमें ऐसे लगता है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे एंड ऑल दैट, बट ड्यू टू so much distance, due to your life getting busier and busier every day, वो जो गैप होता है ना, वो ऐसे बढ़ता जाता है। जैसे एक दोस्त इधर को जा रहा है, बिजी होती जाती है लाइफ, एक दोस्त इधर को जा रहा है, बिजी होती है, वो जो गैप होता है ना वो बढ़ता जाता है, और आप कई सालों बाद लाइफ पे आप कभी ऐसी स्टेज पे आ जाते हो जहाँ पे आपके सिर्फ 2 या 3 हद मैक्सिमम दोस्त रह जाते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दैट, बट this is one of the issue, one of the negatives of moving overseas for studies, and if you're settling there, that you might lose friends। और आप जब यहाँ पे आते हो, जो आपके दोस्त बनेंगे वो सिर्फ आपके इनिशियल डेज में बनेंगे, स्ट्रगल पीरियड में, जब आप स्टडी कर रहे होगे। आफ्टर दैट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एंड ऑल दैट, तो आई फील लाइक आपके दोस्त इतने नहीं बनते। जो आपके गुड बॉन्ड्स बनते हैं, जो आपके दोस्त बनते हैं, वो आपके सिर्फ इनिशियल पीरियड स्कूल कॉलेजेस में बनते हैं। दिस इज व्हाट आई फील लाइक, बट इट्स ऑल ऑब्वियसली देयर इज एक्सेप्शंस। you can make good friends at work and all that, but वहाँ पे बट तब तक लाइफ इतनी बिजी हो चुकी होती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता ज़्यादा, फैमिली लाइफ बिजी हो जाती है, और चीज़ें लाइफ में आ जाती हैं, तो आप किसी को इतना ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते चाह कर भी। तो ये था दोस्तों नेगेटिव नंबर 3। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर 4 की। तो दोस्तों नेगेटिव नंबर 4 है लैक ऑफ गाइडेंस। लैक ऑफ गाइडेंस से मतलब कि समटाइम्स जब हम यहाँ पे आते हैं, स्पेशली इफ यू डोंट हैव एनी इमीडिएट फैमिली मेंबर हुज बीन हियर फॉर अ लिटिल व्हाइल और गुड फ्रेंड्स, तो you may not realize immediately, but over the time you may realize that there was lack of guidance, there was lack of support. For example, इंडिया में हमारे पास पेरेंट्स की गाइडेंस होती है, तब में भी हमें इतना अच्छा नहीं लगता, यार क्या बोलते रहते हैं। और आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अच्छे वेल विशर्स होते हैं, जो हमें एक बढ़िया गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ऐसे करो, आप ये करो, आप ये करो, दैट विल हेल्प यू। देयर सो मच गाइडेंस एंड सपोर्ट, नोइंगली अननोइंगली, बट यहाँ पे वो चीज़ आपको कई बारी नहीं मिलती। सम पीपल आर लकी, दे डू गेट इट, दे हैव elder brothers, sisters, family members that they can guide them, but some may not have that, and they have to figure out everything hard way, and they might lose a lot of time in doing that. तो ये चीज़, and sometimes when you don't have a proper guidance, proper support, proper mentoring, you may lose track as well, and you may not realize it straight away or in near future, but in आफ्टर फ्यू ईयर्स और सम टाइम यू विल डेफिनेटली रियलाइज इट। मैंने ऐसे केस बहुत देखे हैं, जो कई बारी बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं 12वीं के बाद, दे गो डाउन द रॉन्ग पाथ, वो स्टडी नहीं करते, वो अपना फोकस इतना स्टडी पे नहीं रखते, दे स्टार्ट लविंग, ड्रिंकिंग, ऑल ऑफ दैट, बिकॉज कोई कहने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है, एंड उनको कंपनी भी, सर्कल भी वैसा मिल जाता है, और थोड़ी देर बाद देन दे रियलाइज के everything is going downhill, sometimes there is no coming back। तो आप उसके साथ अपना टाइम भी वेस्ट कर देते हो, अपना फ्यूचर भी जेपरडाइज करते हो, अपना फ्यूचर खराब करते हो। तो ये केसेस मैंने बहुत देखे हैं। मेरा कोई फ्रेंड था, उसने ऐसे ही करा, बस गड्डियाँ नड्डियाँ यही करता रहा, गाड़ी ले ली, इधर चल गया, कभी किसी के साथ घूमने, कभी किसी को, मैं कभी क्या कर लिया, कभी क्या कर रहा है। तो उसने अपनी स्टडी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करा, और आफ्टर अ लिटिल वाइल उसकी एनरोलमेंट कैंसिल होगी, और उसको फिर इंडिया जाना पड़ा। उसने बहुत कोशिश करी, कभी किसी वकील को पैसे दे रहा, कभी किसी वकील को पैसे दे रहा कि उसको इंडिया ना जाना पड़े, और एंड में उसको इंडिया जाना ही पड़ा।
और अब वो इतनी कोशिश कर रहा है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि अब वहाँ पे जाके उसका दिल नहीं लग रहा, घर वालों का इतना पैसा भी वेस्ट करा, बट अब वो यहाँ पे आ नहीं पा रहा क्योंकि उसने एक दो बार अप्लाई भी कर दिया, उसके बाद तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया दोबारा से। तो you know what I'm trying to say, कि due to lack of support, lack of guidance, lack of clear vision, some people do go down on the wrong path. And to avoid this, as I said before, stay focused on your goals, keep reminding yourself where you want to be, keep visioning where you want to be, तो that will help you. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई और सजेशन भी है ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ तो भी ज़रूर बताना। चलो दोस्तों, मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।